अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा के तरह गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार में जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने के लिए चली जाती है। वह बालक द्वार पर पहरेदारी करता है। तभी वहां भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जाने ही वाले होते हैं तो वह बालक उनको रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हट जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर जाने से रोक देता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में ही अपना त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। इस बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बोल देती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देती है कि वो धरतीलोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट के ले आए। सेवक जाते हैं तो उनके एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। सेवक उसी हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। हर हर महादेव।